प्रभु जय सिया राम। भरद्वाज मुनि ने, ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से राम कथा की मांग की, रामचरित श्रवण करने का आग्रह किया कि आप हमें श्रवण कराइए। बदले में याज्ञवल्क्य जी महाराज ने उन्हें शिव कथा सुना दिया, शिव चरित्र सुना दिया। क्यों? तात्पर्य कहने का, राम चरित्र में प्रवेश करने से पहले शिव चरित्र को जानना आवश्यक है। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम साक्षात धर्म के विग्रह है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है महाराज, रामो विग्रहो न धर्मः, राम यानी कि साक्षात धर्म का विग्रह, सत्य का स्वरूप कहा गया है भगवान राम को। सत्य की रक्षा के लिए, केवल सत्य की रक्षा के लिए, वाणी की रक्षा के लिए उन्होंने कितना दुख उठाए हैं जीवन में, सोचिए महाराज। रघुवंशियों की बात ही अलग है, परंपरा ही अलग है। जितने भी प्रतापी राजा हुए हैं सब के सब रघुवंश में ही क्यों हुए, सूर्यवंश में ही क्यों हुए हैं। मानधाता हो, हरिश्चंद्र हो, दिलीप हो, अज हो, रघु हो, दशरथ, सब के सब, इक्ष्वाकु हो महाराज, सब के सब सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं, क्योंकि इस वंश में भगवान राम का आगमन होने वाला था, प्रभु का प्रकट होने वाला था। और मैं सच कहूँ तो कहीं न कहीं परमात्मा भी ऋणी हो गए थे, मजबूर हो गए थे कि इस इतने उच्च महापुरुष का आगमन इस कुल में हुआ है, ये कुल महान है, मैं इसी कुल में प्रकट होऊंगा। केवल सत्य की रक्षा के लिए। आप महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा भी है, चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराज सूर्य चंद्रमा अपने स्थान से भले हट जाए, लेकिन हरिश्चंद्र अपने स्थान से नहीं हटेगा, अपने सत्य से का त्याग नहीं कर सकता, अपने सत्य के राह का त्याग नहीं कर सकता। भगवान राम जब तक श्री अवध में थे तब तक तो वो दशरथ के राजकुमार थे महाराज, दशरथ के लाडले थे, अवध के राजकुमार थे। जब उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, केवल पिताश्री ने माँ को वचन दे दिया था कि अब जो कहोगी मैं मानूंगा, और माँ ने बदले में भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। उस सत्य को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने पिता दीन ही मोहि कानून राजू, जंगल का राज स्वीकार किया, जंगल में जाना स्वीकार किया, वन में जाना स्वीकार किया। मेरे पिताश्री ने मेरी माँ को वचन दिया है, वो भी सौतेली माँ है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, मैं उससे हट नहीं सकता। वहाँ से महाराज सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने नीची जाति बंदर भालुओं से, असुरों से उन्होंने संगति की है महाराज, मित्रता की है। तब जब वापस लौटे हैं तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे गए हैं। उससे पहले तो वो श्री अवध के राजकुमार थे। तो राम चरित्र में प्रवेश करने के लिए शिव चरित्र का होना आवश्यक है, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, जैसा कि मैंने कल बोला था, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कल्याण का भाव होना बहुत आवश्यक है। बल्कि मैं तो कहूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब सोचिए ना, भगवान राम सत्संग करने गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
बिना सत्संग के हमारे अंदर विवेक नहीं होता है। अगर विवेक चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग यानी कि सत्य का संग, यानी कि राम के चरित्र का अनुकरण। प्रभु मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान राम का जीवन चरित्र अनुकरणीय है। भगवान राम के जीवन चरित्र को देखते हुए उस मार्ग पर चलकर एक साधारण इंसान भी देवत्व को प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लीलामय है, वो अनुकरणीय नहीं है, वो चिंतनीय है। भावनाओं से भजे जाते हैं कि प्रभु ने कैसे किया होगा। भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है, उस मार्ग पे हमको चलना चाहिए। कैसे? प्रातः काल, शुरू से शुरू करते हैं। प्रातः काल उठहि रघुनाथा, प्रातः काल उठहि रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावहि माथा। सर्वप्रथम जब भगवान राम उठते थे तो माता को, पिता को, गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करते थे महाराज, यानी कि दंडवत उनके चरणों में लेट जाया करते थे। झुकना सीखते हैं ना तो आपके अंदर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। झुकेंगे, कहीं न कहीं आप गलत कर्मों से बचेंगे। सत्य का महाराज जो झुक सकता है वो दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। प्रेम के भगवान राम ने दुनिया को सिखलाया। जब तक आप बालक हैं, छोटे हैं, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कीजिए। बड़े होकर भी अगर आप उनके पास है तो नित्य प्रणाम कीजिए। फिर गुरुकुल में आए, मित्रों के साथ, सखाओं के साथ खेलना, तरह तरह की बाल लीलाएँ करना, एक बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। असुरों से यानी कि गलत शक्तियों से गुरुदेव के यज्ञों की रक्षा करना, ये उन्होंने सिखाया है। भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने की इच्छा जाहिर की, याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुना दिया, सती का प्राणांत हो गया। लगी समाधि शंभु अविनाशी महाराज। शिव जब सती का अंत हुआ महाराज, वीरभद्र नाम के असुर को प्रकट किया है। उसने आया, तहस नहस कर दिया यज्ञ को महाराज। दक्ष प्रजापति का गर्दन काट के यज्ञ के हवन कुंड में आहुतियाँ दे दी। जो ब्राह्मण थे भृगु ऋषि, उनका ही महाराज वहाँ पर उन्होंने अंत कर दिया है। फिर भगवान शिव गए हैं, शिव तांडव, उन्होंने तांडव नृत्य करते हुए भगवान फिर गए हैं। और लगी समाधि शंभु अविनाशी, उनको महाराज अखंड समाधि लग गई। फिर एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे देव पाए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, जिनके बारे में आप ध्यान से अगर सोचिए तो शायद उनसे बड़ा सर्जन इस जगत में कोई नहीं हुआ, सर्जरी करने वाला। महाराज गणेश का गर्दन काटा, उनके ऊपर हाथी का गर्दन जोड़ दिया, पुनर्जीवित कर दिया। एक बार घटनाएं हो तो आप उसको संयोग मान सकते हैं। उन्होंने उसको दोबारा किया। दक्ष प्रजापति का गर्दन काटा और उनके सर पर बकरे का गर्दन रख दिया। पुनर्जीवित किया है। दक्ष को अपनी गलती का आभास हुआ है, आज उन्होंने माफ़ी मांगी है। आज हम आप शिवालयों में जाते हैं तो बोलते हैं ना, ध्रुवम 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 ऐसे करते हैं। सबसे पहले इस प्रथा से दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की आराधना शुरू की थी। बोलते उससे
भगवान आशुतोष अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो राम कथा में प्रवेश करने से पहले शिव को प्रसन्न करना जरूरी है। बार बार बर मांगो रसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। भगवान शिव की कृपा रहेगी तो आपके अंदर भक्ति सत्संग सदैव आता रहेगा महाराज। इसलिए यह गोलक जी महाराज ने पहले शिव चरित्र को सुनाया। 87,000 वर्षों तक भगवान शिव की समाधि लगी है। महाराज समय बीता, सती का अंत करने के पश्चात भगवान शिव फिर से अपने महाराज कैलाश पर आकर निवास करने लगे। समस्त जो उनके गण थे उनके देख रेख में उनका नाम लेते रहते थे। भगवान शिव बंदन भक्ति के आचार्य हैं, ब्राह्मणों के आचार्य हैं महाराज। पर एक वैदिक शिव पूजा अनित्य अगर भगवान है ना महाराज। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनांग महाकालं ओंकारः ममलेश्वरः, परिल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं, सेतुबंधे च रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालयं तु केदारं च भीष्मसं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरः, सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनशति। अगर इस 12 ज्योतिर्लिंग का केवल स्मरण सुबह शाम किया जाए, बोला जाता है कि इंसान के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। पापों का क्षय मतलब मन में सुविचार आने लगेंगे। जो कर्म पाप कर्म कर लिया उसके फल से मुक्ति नहीं मिलती प्रभु, उसका फल तो हमें आज न कल भोगना ही पड़ता है। मन में आपके सुंदर विचार आने लगेंगे, सुविचार आने लगेंगे, आप अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रेरणा आपके अंतःकरण से मिलेगी। ये भगवान शिव की कृपा से होती है, ये भगवान राम की कृपा से होती है, ये भगवान श्री कृष्ण की जब अनंत कृपा होगी आपके ऊपर तभी होगा महाराज। जय जय श्री राधे जय।